118। आमीन। बाकी माइक बंद करो, ये शोर कर रहे हैं। ज़बूर 118 उसकी 8वीं और 9वीं आयत मुकद्दसा हम अपनी तरबियत के लिए देखेंगे। ज़बूर 118 उसकी 8वीं और 9वीं आयत मुकद्दसा। यहां पर लिखा है, निकाल लिया है? यस आमीन। आप में से कितने लोग बाइबल लेकर आए हैं? अपनी बाइबल्स ऊपर करिए। करें करें, वेरी गुड। अपनी बाइबल्स ऊपर। जो बाकी बाइबल पढ़ सकते हैं, मैं बार बार आपको कहता हूं कि अपनी बाइबल्स अपने साथ लेकर आया करें। आमीन आमीन। अपनी बाइबल्स अपने साथ लेकर आए। यहां पर लिखा है ज़बूर 118 उसकी 8वीं और 9वीं आयत मुकद्दसा में, खुदावन पर तवक्कुल करना इंसान पर भरोसा रखने से बेहतर है। खुदावन पर तवक्कुल करना उम्रा पर भरोसा रखने से बेहतर है। कलाम मुकद्दस का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बायस बरकत और बायस तरबियत ठहरे। आमीन। यहां पर बाइबल मुकद्दस खुदावन पर तवक्कुल की बात कर रही है। किस पर बात कर रही है? खुदावन पर तवक्कुल। किस पर बात कर रही है? खुदावन पर तवक्कुल। खुदावन पर तवक्कुल करना। और जब मैं और आप इसी आयत को जाकर ओरिजिनल टेक्स्ट में, हिब्रू और ग्रीक टेक्स्ट में जाकर देखते हैं, तो जहां पर इंग्लिश में लॉर्ड लफ्ज आया है और जहां पर उर्दू के अंदर खुदावंद लफ्ज आया है, वहां पर ग्रीक और हिब्रू में यहोवा लफ्ज आया है। यहोवा लफ्ज आया है। कौन सा लफ्ज? यहोवा। कौन सा लफ्ज? यहोवा। यहोवा खुदा पर। और यहोवा खुदा एक ऐसा खुदा जो सच्चा है, जो सबसे आला है, जो सबसे बेहतरीन है, जो सबसे मोतबर है, जो अपनी शान और अपनी कुदरत में सबसे जलाल वाला है, जो अपनी कदूसियत में सबसे मुनफरिद है और जिस जैसा कोई भी नहीं, उस पर ट्रस्ट करना इंसान पर भरोसा रखने से बेहतर है। आमीन आमीन। यहोवा खुदा पर ट्रस्ट करना इंसान पर भरोसा रखने से बेहतर है। मुझे और आपको यहोवा खुदा पर ट्रस्ट करना है। लॉर्ड ऑफ आर्मीज जो है, जो लश्करों का खुदा है, उस पर ट्रस्ट करना है। और एक बात सादी सी सिंपल सी समझ लें, जब मैं और आप यहोवा खुदा की बात करते हैं तो इसका मतलब यह है कि वो सब पर कादिर मुतलक है। आमीन आमीन। 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 वो सब पर क्या है? कादिर मुतलक है। कादिर मुतलक है। वो सबका ऑनर है, वो सबका मालिक है, वो सब जहानों का बनाने वाला है, वो सब जहानों की तखलीक करने वाला है। और उसके दम से मुझे और आपको जिंदगी मिली और उसी के दम ने दुनिया की सारी चीजें कहकर जो हैं तखलीक की, और अब वो उसी के कहने के मुताबिक चल रही हैं। आमीन। उस पर ट्रस्ट करना, उस पर यकीन करना इंसान पर भरोसा रखने से बेहतर है। इंसान पर भरोसा रखने से बेहतर है। और जब यहां पर मैं और आप ट्रस्ट को देखकर आते हैं, तो ग्रीक में जाकर जब हम इसको देखते हैं तो उसके जब ट्रांसलेशन होकर आती हैं तो इसका मतलब यह है टू बी कॉन्फिडेंस, इत्माद में आ जाना किसी ऐसे बंदे की वजह से कि इसकी वजह से मैं अब पुरसकून हूं, मुझे अब टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मुझे अब परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो ये बंदा है या जो ये शख्सियत मेरे मामले को देख रही है, ये खुद अच्छे से मेरे मामले को हल कर लेगा। आमीन। आमीन आमीन। आमीन आमीन। और मैं जब इस पर गौर खोज कर रहा था तो खुदावंद ने मेरे माइंड में कुछ बातें रखी, और वो बातें ये थी कि मैं कलीसिया को बता सकूं। मिसाल के तौर पर कोई माँ एक बेटी को बाप के साथ भेजे, कोई माँ एक बेटी को उसके बाप के साथ भेजे, माँ अपने शोहर और बेटी को उसके बाप के साथ भेजे, तो क्या फिर भी उसके दिल में शक होता है? नहीं। क्या फिर उसके पीछे कोई दूसरे बंदे भेज दिया कि जाओ देख कर आओ मेरी बेटी सिक्योर है या नहीं है? नहीं। क्यों? क्योंकि बाप के साथ भेजा गया है और बाप पर इत्माद किया जा सकता है।
मां को पता है कि वो सिक्योर शख्स के साथ गई है। और इसी तरह अगर मैं और आप भाई के साथ अपनी बेटी को भेजें तो क्या मेरे और आपके माइंड में शक होता है? नहीं। कभी लेट भी हो जाए ना तो हम अक्सर ये सेंटेंस कहते भी रहते हैं, कभी की परेशान भी होता है, कहने टेंशन लेने की जरूरत नहीं, वो अपने भरा दे नाल है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो अपने भाई के साथ है, वो अपने बाप के साथ है, वो किसी अच्छे हाथों में है। और फिर मैं एक और एग्जाम्पल सोच रहा था, आप देखें जब हम अपनी बेटियों की शादियां कर देते हैं, तो जब बेटियों की शादियां कर देते हैं तो क्या दुल्हे की सिक्योरिटी के लिए, अपनी बेटी की सिक्योरिटी के लिए कोई गार्ड भी साथ भेजते हैं? नहीं। क्यों नहीं भेजते? क्योंकि हम अपनी बेटी के दुल्हे पर ट्रस्ट कर रहे हैं कि वो इसको प्रोटेक्ट करेगा, इसकी हिफाजत करेगा, इसकी हिफाजत करेगा। और मैं आपको बताना चाहता हूं कलीसिया, खुदावन जिसकी बात हो रही है कि यहोवा खुदा पर ट्रस्ट करना वो हकीकी बाप है। और जब मैं और आप उसके हाथों में हैं फिर मुझे और आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो हकीकी भाई है। आमीन। यीशु मसीह मेरा और आपका हकीकी भाई है। और जब उसके साथ मैं और आप हैं, उसमें मैं और आप हैं, तो फिर मुझे और आपको अपनी सिक्योरिटी की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और यीशु मसीह कलीसिया का दुल्हा भी है। और जब बीइंग अ दुल्हन मैं और आप उसके साथ हैं तो फिर वो खुद ब खुद मेरे और आपकी हिफाजत करने वाला है, हमारे घरानों की हिफाजत करने वाला है। इसलिए मुझे और आपको उस पर ट्रस्ट करने की जरूरत है। आमीन। 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 खुदावंद पर भरोसा रखना, खुदावंद पर तवक्कुल करना इंसान पर भरोसा रखने से बेहतर है। इंसान पर भरोसा रखने से बेहतर है। और आप देखें हमने इंसानों पर भरोसे करना सीख लिए हैं, लेकिन खुदा पर तवक्कुल करना हमें अभी भी नहीं आया। खुदा पर तवक्कुल करना हमें अभी भी नहीं आया। मैंने अभी बात की, जब बेटी दुल्हे के साथ चली जाती है तो हम में से कोई उसके पीछे सिक्योरिटी गार्ड नहीं भेजता। भाई के साथ बहन गई हो तो माँ और बाप पीछे सिक्योरिटी गार्ड नहीं भेजते, या किसी चेकर को नहीं भेजते। लेकिन हमारा प्रॉब्लम है, और हमारा प्रॉब्लम क्या है, हम अपनी जिंदगियां खुदा को देते हैं, अपने बेटे को खुदा को देते हैं, अपनी बेटी को खुदा को देते हैं, अपनी जिंदगी के मामलात खुदा को देते हैं, लेकिन फिर भी हमें अफरा तफरी पड़ी रहती है कि पता नहीं खुदा ने करना भी है कि नहीं करना, पता नहीं सही होना भी है कि नहीं होना। कैसे सही नहीं होगा? दुनिया का चलाने वाला आपके मामलात को हैंडल कर रहा है, और जो दुनिया चला सकता है क्या आपके मामले को सही से हैंडल नहीं कर सकता? कर सकता है। कर सकता है कि नहीं कर सकता? कर सकता है। अगर वो दुनिया प्रॉपरली चला सकता है, दुनिया का निजाम प्रॉपरली चला सकता है, तो मेरे और आपके छोटे छोटे मामला जो हैं वो भी दुरुस्त तरीके से चला सकता है। आमीन। 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 आपने कभी सुना कि सूरज गुरूब हो और फिर 3 घंटे के बाद निकल आए? नहीं। आपने कभी सुना कि सूरज निकला हो तो 3 घंटे के बाद चांद निकल आए? नहीं। कभी नहीं सुना होगा, कभी नहीं देखा, क्योंकि उनका एक टाइम है और वो अपने टाइम फ्रेम पर अपनी अपनी ड्यूटी जो है वो सर अंजाम कर दे रहे हैं। और वो अपने अपनी ड्यूटी क्यों सर अंजाम दे रहे हैं? क्योंकि उन्हें किसी ने ऑर्डर दिया है, और वो ऑर्डर जो है यहोवा पाक खुदा ने दिया है। और जहां पर यहोवा खुदा का ऑर्डर है वहां पर सारी चीजें बेहतरीन हैं। और मेरा और आपका भरोसा किस पर है? यहोवा पाक खुदा पर। और फिर वो मेरे और आपके लिए जिसको ऑर्डर करेगा उसकी जुर्रत ही नहीं है कि वो अपनी जगह से हिल जाए या गड़बड़ करे। जहां पर वो ऑर्डर करेगा वहां पर मेरे और आपके लिए हर तरह की बेहतरी आएगी, हर तरह से भलाई के रास्ते खुलेंगे, हर तरह से ताजगी आएगी, हर तरह से शदाबी आएगी, हर तरह से मैं और आप तरक्की, सरफराजी, बरकत, नजात और कुदरत में बढ़ते चले जाएंगे। आमीन। और इसलिए खुदा पर ट्रस्ट करना, खुदावंद पर यकीन करना, खुदावंद पर तवक्कल करना इंसान पर भरोसा रखने से बेहतर है। आमीन। 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 और एक बात याद रखिए, हमने इस दौर के अंदर जिसके अंदर मैं रह रहे हैं, ना सिर्फ इस दौर में बल्कि इससे पहले भी इंसानों को इंसानों पर ही तवक्कल करना आया है। वो खुदा पर सही से तवक्कल नहीं करते। वो इंसान पर यकीन कर लेते हैं लेकिन खुदा पर यकीन नहीं करते। इंसान पर यकीन नहीं करते।
कोई इंसान कहे ना दवाई खा लो ਤੁਹਾਡਾ हो जाएगा, तो ਅਸੀਂ ਉਹ ਯਕੀਨ कर ਲਾਂਗੇ। खुदा कहे ना ऐ कर ले तो मैं ठीक कर दांगा, वो हमें समझ नहीं आती, वो हमें समझ नहीं आती। उसमें हमारे बड़े बहाने होते हैं, वो हमारे माइंड से ऊपर है। लेकिन यहां पर आज मुझे और आपको बाइबल कह रही है कि इंसानों पर भरोसा रखने से ज्यादा बेहतर यह है कि मैं और आप खुदा पर तवक्कल करें, खुदा पर भरोसा रखें। आमीन आमेन आमीन आमेन। आप देखिए, हमने बड़ी जिंदगी के अंदर धोखे खाए होंगे इंसानों से। जब जब हमने इंसानों पर ट्रस्ट किया, इंसानों को सब कुछ मान लिया कि ये सारा कुछ करेगा, ये सारा कुछ कर देगा, उसी ने बाद में हमें धोखा दिया, उसी ने बाद में हमें धोखा दिया। कभी कभी हम किसी पर भरोसा करके अपने दिल के राज उसके साथ शेयर करते हैं, उस पर भरोसा करके दिल के राज शेयर करते हैं। जब ਉਹਦੇ ਨਾਲ लड़ाई होती है वो सारे फिर ਉਹੀ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਰਾਜ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਫਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਵੇ। फिर ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਦੱਸ ਕੇ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਤੂੰ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਦਿਲ 'ਚ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਰਹਿਣੀ नहीं सी ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਹਜ਼ਮ नहीं होनी है। ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਮੈਦਾ ਖਰਾਬ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਤੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਮੈਦੇ ਬੜੇ ਖਰਾਬ ਨੇ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਪੇਟ ਬੜੇ ਖਰਾਬ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ, ਤੋ ਜਗ੍ਹਾ ਲੱਭਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਟਾਈਮ ਲੱਭਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਨ ਭਰਨ, ਕਦੋਂ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਰਨ। इसीलिए बाइबल मुकद्दस आज मुझे और आपको कह रही है कि इंसानों पर तवक्कुल करना इंसान पर भरोसा रखने से बेहतर है। आमीन आमेन आमीन आमेन। हम इंसानों पर निगाह लगा के बैठे हुए हैं, ये मेरे लिए करेगा, ये मेरे लिए ये करेगा, ये मेरे लिए ये करेगा, ये मेरे लिए ये करेगा, मेरे लिए ये कर सकता है। हम खुदा को क्यों नहीं कहते कि मेरा खुदा मेरे लिए सब कुछ कर सकता है और वो कभी आपसे मुंह नहीं फेरेगा, वो कभी आपका इनकार नहीं करेगा। इंसान बेवफा हो सकते हैं लेकिन खुदा सदा वफादार रहता है। आमेन आमीन आमेन। और फिर इसी का निचला हिस्सा जब मैं और आप देखते हैं तो बाइबल मुकद्दस कहती है खुदावंद पर तवक्कुल करना उम्रा पर भरोसा रखने से बेहतर है। और उम्रा के लिए जो ट्रांसलेशन इंग्लिश का वर्ड आया है वो प्रिंस है। कौन सा लफ्ज है? प्रिंस। शहजादे, बादशाह ते भरोसा करने वाला बेहतर है कि खुदावंद पर ट्रस्ट किया जाए। और क्यों खुदावंद पर ट्रस्ट किया जाए? क्योंकि उम्रा बादशाह जो हैं उनकी बादशाहियां मिट जाएंगी, बादशाह जो हैं वो खत्म हो जाएंगे, सल्तनतें जो हैं वो खत्म हो जाएंगी, हुकूमतें जो हैं वो खत्म हो जाएंगी। लेकिन खुदावंद कल भी बादशाह था, आज भी बादशाह है और सदा बादशाह रहेगा। इसकी पोशाक और रान पे लिखा है बादशाहों का बादशाह और खुदावंदों का खुदा। वो अकेला ही शहनशाह है, वो अकेला ही शहनशाह दो आलम है, वो अकेला ही कायनात के जर्रे जर्रे का मालिक है, वो अकेला ही सब पर मोतबर और सब पर कादिर है और उसी की कुदरत जो है सबको संभाले हुए है। और इसलिए बाइबल मुकद्दस कहती है उम्रा जिनकी सल्तनतें खत्म हो जानी है फिर तुम उन पर क्यों ट्रस्ट कर रहे हो। और आप देखें कभी कभी हमारे साथ ऐसा होता है, हमने किसी वजीर पर निगाहें लगाई होती हैं, किसी मशीर पर निगाहें लगाई होती हैं और वो बाद में कहता है अभी यार टाइम गुजर गया है, मेरी हुकूमत नहीं है, खत्म हो गई है, तो मैं ये काम नहीं कर सकता। और फिर मुझे और आपको शर्मिंदगी उठानी पड़ती है कि हमने इस वजीर को, इस बशीर को ये काम कहा था और उसकी हुकूमत खत्म हो गया, वो हमारा काम नहीं कर पाया। और फिर हमारी दिल आजारियां होती हैं, फिर हमें शर्मिंदगियां उठानी पड़ती हैं। इसलिए कलीसिया, इसलिए खुदा के लोगों, आज खुदा का कलाम, खुदा यीशु, खुदा कदूस यहोवा पाक खुदा अपने कलाम में से मुझे और आपको ये सिखाना चाहता है कि मैं और आप बजाय के इंसानों पर ट्रस्ट करें, बजाय के मैं और आप उमरा पर, बादशाहों पर ट्रस्ट करें, वजीरों मशीरों पर ट्रस्ट करें जिनकी बादशाहियां खत्म हो जानी हैं, आए उस पर ट्रस्ट करना शुरू करें जो हमेशा हमेशा के लिए बादशाही करता रहेगा, जो हमेशा हमेशा के लिए बादशाह है और जिसकी बादशाही का कभी आखिर ना होगा। उस पर ट्रस्ट करने की जरूरत है और जितने उस पर ट्रस्ट करेंगे वो कभी शर्मिंदा ना होंगे। उनकी सारी उम्मीदें मेरा और आपका खुदा, बाइबल का खुदा जो है, जिंदा खुदा जो है, जिसकी कब्र खाली है, वो सारी की सारी उनकी जरूरतें पूरी करेगा। आमीन। कभी शर्मिंदगी नहीं उठानी पड़ेगी। आमीन
आमेन। खुदावंद पर ट्रस्ट करने से कभी शर्मिंदगी नहीं उठानी पड़ेगी। इंसानों पर भरोसा रखने से बेहतर है कि मैं और आप खुदा पर भरोसा रखें। आमेन आमीन। आमेन। कईयों की उम्मीदों का हाँ, खुदा इस्तेमाल कर सकता है, खुदा इंसानों को इस्तेमाल करता है, लेकिन मेरी और आपकी निगाहें इंसानों की तरफ नहीं लगी रहनी चाहिए। खुदा का कलाम बड़ा वाज़ेह और क्लियर है। जिस तरह लौंडी की आंखें अपनी बीवी की तरफ और नौकर की आंखें अपने मालिक की तरफ लगी होती हैं, उस तरह खुदावंद हम अपनी निगाहें तेरी तरफ लगाते हैं। और जितनी निगाहें या जितनों की निगाहें खुदावंद के साथ लग जाती हैं, फिर खुदावंद की निगाहें उन पर आती हैं, और जिन पर खुदा की नजर करम हो जाए उनकी जिंदगी में बहाली जो है, सरफराजी जो है, तरक्की जो है और कामयाबियां जो है और हर तरह की बेहतरीन चीजें जो हैं उनको मिलना शुरू हो जाती हैं। आमेन। क्योंकि खुदावंद की नजर करम हुई है। आमीन आमेन। हमने उतना खुदा पर ट्रस्ट नहीं किया जितना हमने इंसानों पर ट्रस्ट किया है। हमने उतना खुदा पर ट्रस्ट नहीं किया जितना हमने प्रोटोकॉल्स, वजीरों और मशीरों पर ट्रस्ट किया है। और खुदा का कलाम आज मुझे और आपको तरबियत कर रहा है, मैंने और आपने खुदा के कलाम पर, खुदावंद पर, यहोवा पाक खुदा पर ट्रस्ट करना है। आमेन आमीन आमेन आमीन आमेन। और जब आप यहोवा पाक खुदा पर ट्रस्ट करेंगे तो ये वो है जो आपकी हर उम्मीद पर पूरा उतरेगा। आमेन। ये नहीं कहेगा यार ऐ मेरे वसों गल बार है, ऐ मेरे वसों बार। सुनना पड़ता है ना, मोस्ट ऑफ द टाइम सुनना पड़ता है हमें कि हमें कहा जाता है कि ये मैं नहीं कर सकता क्योंकि ये मेरी पहुंच से बाहर है या मेरे इख्तियार में नहीं है। लेकिन जिस पर आज मैं और आप सीख रहे हैं कि जिस पर ट्रस्ट करना है, उसके वास में दुनिया की सारी चीजें हैं। आमीन 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 आमीन। और फिर ऐसे उसके वास में है कि वो बगैर हाथ लगाए, बगैर हाथ लगाए दुनिया की सारी चीजों को कंट्रोल कर रहा है। वो पकड़ के नहीं जाता, वो उठा के मोटे पे नहीं रखता और फिर मोटे पे रख के नहीं किसी का बोझ लेकर जाता या काम करने जाता। वो कहता है, वो बोलता है, वो सोचता है और मेरे और आपके लिए बेहतरी जो है वो होना शुरू हो जाएगी। आमीन 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 आमीन। वो इमेजिन करेगा कि मैंने इसे बढ़ाना है, मैंने इसे बरकत बख्शनी है, मैंने इसे सरफराज करना है, मैंने इसे तरक्की देनी है, तो मेरे और आपके लिए होना शुरू हो जाएगा। आमीन। मेरे और आपके लिए होना शुरू हो जाएगा। इंसानों पर भरोसा ना करें, इंसान सोर्स बनेंगे, लेकिन हमारी निगाहें खुदावंद पर, लश्करों के खुदा पर लगी होनी चाहिए, यहोवा पाक खुदा पर लगी होनी चाहिए। आमीन 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 आमीन। आमीन। किसी भी तरह के हालात हो, वो बिलों की सिचुएशंस हो, वो कराओं की टेंशन हो, वो ट्यूशंस हो बच्चों की, वो किसी भी तरह की प्रॉब्लम्स हो, मुझे और आपको खुदावंद अपने खुदा पर भरोसा करना है, खुदावंद अपने खुदा पर तवक्कल करना है, यहोवा पाक खुदा पर तवक्कल करना है, यहोवा एदोनाई पर तवक्कल करना है, यहोवा यरी पर तवक्कल करना है। वो अपनी जनाबे पाक से मुझे और आपको मुहैया करेगा। आमीन। खुदा की ये खूबी है कि उसकी जनाबे पाक से हर चीज जो दुरुस्त है वो मुझे और आपको मिलती है। आमीन 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 आमीन। दुनिया के लोगों के मबूद जो हैं वो स्पेसिफिक हैं। वो क्या है? स्पेसिफिक हैं। और स्पेसिफिक क्या है? कोई ये दो काम कर सकता है, कोई ये दो काम कर सकता है, कोई ये दो काम कर सकता है। इसलिए तो उनके बहुत सारे मबूद हैं, इसलिए तो उनके बहुत से मबूद हैं। लेकिन आपके और मेरे खुदा की खासियत यह है कि वो अकेला ही दुनिया के सारे काम कर सकता है और आसमान और जमीन का कुल इख्तियार उसके पास है। आसमानों का इख्तियार भी उसके पास है, इस जमीन का इख्तियार भी उसके पास है, और जमीन के नीचे भी जो कुछ होता है उसका भी इख्तियार उसी अकेले के पास है। आमीन 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 आमीन। और वो पूरे जहान को अपनी कुदरत के सबब से संभालता है, आमीन। अपनी कुदरत के सबब से संभालता है। इसलिए मुझे और आपको उस पर ट्रस्ट करने की जरूरत है। और मैंने और आपने जब खुदावंद पर ट्रस्ट करना है तो मैंने और आपने शक नहीं करना, मैंने और आपने शक नहीं करना, मैंने और आपने अपने अंदर डाउट जो है वो नहीं आने देना। क्योंकि बाइबल मुकद्दस कहती है शक करने वाला जो है वो समंदर की लहर की मानिंद है। शक करने वाला समुंदर की लहर की मानिंद है, समंदर की लहर की मानिंद है।
हम मोस्ट ऑफ द टाइम कह रहे होते हैं कि खुदावंद मेरे लिए करेगा, लेकिन साथ ही साथ हम शक भी कर रहे होते हैं कि पता नहीं होना भी है कि नहीं होना। क्यों नहीं होना? आपने कहा किसको है? किसको कहा हुआ है? किसको कहा है? किसको? यहोवा को। तो फिर कैसे नहीं हो सकता? लेकिन बाइबल मुकद्दस कहती है कि शक करने वाला समंदर की लहरों की माने। और अब समंदर की लहर क्या है? समंदर की लहर यह है कि वो बड़ी तेजी के साथ आती है और फिर वापस चले जाती है। और फिर जितनी तेजी से वो आती है वैसे ही तेजी के साथ वापस चले जाते हैं। हम में से बहुत सारे ऐसे हैं कि वो जब खुदावंद पर तवक्कल करते हैं तो वो कहते हैं मेरा खुदा मेरे लिए सब कुछ कर देगा, और अगले ही लम्हे वो वापस उसी जगह पर जाकर खड़े होते हैं कि पता नहीं होना भी है कि नहीं होना, पता नहीं होना भी है या नहीं होना, होना भी है या नहीं होना। और जो शक करने वाला है उसे खुदावंद से कुछ नहीं मिलना, लेकिन जो कहता है कि मेरे लिए जो कुछ मैंने मांगा है, जो कुछ मैंने कहा है हो गया है, तो बाइबल मुकद्दस कहती है जब तुम ऐसा ईमान रखोगे तो जैसा तुम कह रहे हो तुम्हारे लिए वैसा ही हो जाएगा। और अगर तुम यहां तक भी कहोगे ना कि पहाड़ अपनी जगह से हट जाए और शक ना करो, तो खुदा मेरे और आपके लिए पहाड़ों को भी हटाने की कुदरत रखता है और पहाड़ मेरे और आपके लिए हटेंगे। आमीन 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 हालेलुया। मैंने पहले भी ईमान के ताल्लुक से एक बात आपको सुनाई थी। मैंने किताब के अंदर पढ़ा, एक लेडी थी और उसका पहाड़ों में वादियों में घर था और उसे पानी बड़ी दूर भरने के लिए जाना पड़ता था। वो बाल्टी या मटका लेती जो भी है और बड़ा सफर करके वो जाकर पानी लेकर आती, बड़ा सफर करके पानी लेकर आते और वो दुआ करती कि खुदावंदा बड़ी मुश्किल होती है, बड़ा सफर करना पड़ता है, मेरी ये जान छुड़वा दे, मेरी ये जान छुड़वा दे, इतना सफर मैं नहीं कर सकती। और अब वो दुआ कर रही है, अब उसका ईमान ऐसा है। तो अब सुनिए पहाड़ कैसे हटेंगे। वो इतनी दूर आती है और वो दुआ कर रही है कि खुदावंद मेरे लिए रास्ते बना दे, आसान कर दे, मुझसे इतना सफर नहीं होता। और जब वो दुआ कर रही है तो वहां पर हुकूमत को खुदा ने यूज किया और वहां पर रोड बनना था, वहां पर रोड बना, क्या बनना था? रोड। और हुकूमत ने वहां पर रोड के पहाड़ के बीच में रोड बनाया और वो जैसे घूम झूम के आती थी, अब वो सुकून के साथ आती, पानी भरती और पानी भर के वापस चले जाती। तो पहाड़ हट गया कि नहीं हट गया? हट गया। सानू की हुकूमत यूज हुई है, जो जड़ा मर्जी यूज है। हमें तो ये है कि हम कह रहे थे पहाड़ हट जाए तो पहाड़ हट गया, हमारा रास्ता जो है वो आसान हो गया है। और ऐसे ही खुदा मेरे और आपके लिए काम करने की कुदरत रखता है, लेकिन सिर्फ मुझे और आपको उस पर ईमान रख के मुकम्मल तौर पर भरोसा करके उस पर टिके रहना है। और जब मैं और आप उस पर टिके रहेंगे तो मेरा और आपका खुदा मेरे और आपके लिए कुछ भी करेगा। आमीन। ईमान में शक नहीं कभी भी आने देना। आपको 10 साल लग जाए अपनी बरकतों को पाने में, 20 साल लग जाएं, लेकिन मैंने और आपने ईमान की बोलियां बोलते रहना है, ईमान में कायम रहना है। और ईमान की बोलियां ये हैं कि हमारा खुदा हमारे लिए सब कुछ करेगा। जिस पर हम ट्रस्ट करते हैं, जिस पर हम भरोसा रखते हैं, वो उस पर इंसानों से ज्यादा आगे जाकर भरोसा किया जा सकता है और ये कभी धोखा भी नहीं देगा। आमीन। ये हर उम्मीद पर पूरा उतरेगा। ये मेरा और आपका हर काम करेगा, जो जेन्युइन है, जो दुरुस्त है, ये हर काम करेगा और मेरे और आपके लिए हमेशा उसके हुजूर से बरकत और ताजगी आएगी। आमीन आमीन आमीन। और जब मैं और आप बाइबल मुकद्दस में ज़बूर 56 उसकी 3री आयत देखते हैं, जरा निकालिए। ज़बूर 56 उसकी 3री आयत मुकद्दसा, और एक बंदा निकाले इमसाल 3रा बाब उसकी 5वीं आयत मुकद्दसा। अच्छा आप ही पढ़ना। खुदावन के कलाम में यूं मरकूम है, जिस वक्त मुझे डर लगेगा मैं तुझ पर तवक्कल करूंगा। आमीन। जिस वक्त मुझे डर लगेगा मैं तुझ पर तवक्कल करूंगा। जदों डर लगे उस वेले से खुदा ते तवक्कल करना में। आमीन। जब डर लगे कि बिल नहीं दिए जाने, उस वक्त में किस पर तवक्कल करना है? आमीन। जिस वक्त में डर लगे कि हुण किराए अरेंज नहीं हो रहे, उस वक्त में किस पर ट्रस्ट करना है?
खुदावन पर तवक्कुल करना। जिस वक्त में नौकरियों के रास्ते सारे बंद हों, उस वक्त में किस पर ट्रस्ट करना है? खुदावन पर। खुदावंद पर ट्रस्ट करना है। और यहां पर खुदा का बंदा ज़बूर नवीस जो है इस बात को बयान कर रहा है, जिस वक्त में मुझे डर लगेगा मैं खुदावंद पर तवक्कुल करूंगा, मैं खुदावंद पर ट्रस्ट करूंगा। और जब मैं खुदावंद पर ट्रस्ट करूंगा तो मेरे सारे काम जो है मेरा और आपका खुदा करेगा। आमीन। सारे काम होंगे, सारी अच्छी और बेहतरीन बरकतें जो हैं मेरा और आपका खुदा मुझे और आपको देगा। लेकिन मुझे और आपको ट्रस्ट करना है, और उन बातों के लिए भी ट्रस्ट करें जो आपको लगता है कि मेरे और आपके लिए नहीं हो सकती। मेरे और आपके लिए ईमान रखना, खुदा पर ट्रस्ट करना, तवक्कुल करना, यह बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है कि मैं और आप कहें कि नहीं, मेरे लिए हो जाएगा, मेरा खुदा मेरे लिए करेगा। आमीन, 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 आमीन। दुनिया बेशक आपको कहती रहे कि ये बेवकूफों वाली बातें हैं, ये अहमकाना बातें हैं, ये दीवानगी की बातें हैं, ये बातें समझ में नहीं आती। लेकिन हम इंसानों से थोड़ी कह रहे हैं, हम तो खुदावंद से कह रहे हैं, और खुदावंद सब कुछ मेरे और आपके लिए कर सकता है। आमीन, आमीन, आमीन। मैंने एक स्टोरी पढ़ी और मुझे बड़ी अच्छी लगी, और मैंने पहले भी गालबन शेयर की हुई है। एक शख्स वो अपने दोस्त के पास जाता है और उससे कहता है, यार मुझे 1000 रुपया चाहिए, मुझे 1000 रुपया चाहिए, मुझे 1000 चाहिए, 1000 रुपीज चाहिए। तो वो कहता है, यार मेरे पास नहीं है, नहीं है। तो वो कहता है, मेरा और कोई जानने वाला है, वो जरा ठीक ठाक है, तो यार मैं तुझे उससे मिलवा देता हूं। उससे कहना अगर वो तुझे दे दे तो उसकी मर्जी, वो तुझे दे दे तो उसकी मर्जी। वो उसके पास उसे लेकर जाता है। जब उसके पास लेकर जाता है, कहता है क्या चाहिए, और जब वो देखता है कि वो सही ठीक ठाक है, अच्छा स्टेटस वाला है, बड़े लेवल का बंदा है, तो उसके पास जाता है। तो वो कहता है, मुझे 1 लाख रुपया चाहिए, मुझे 1 लाख चाहिए। अपने दोस्त को क्या कह रहा था, 1000 चाहिए। तो जब उसके पास गया तो वो क्या कहता है, मुझे 1 लाख चाहिए, मुझे 1 लाख चाहिए। वो उसे बाजू से पकड़ दो, कहता है, उथे तो मैंने 1000 कह रहा है, इतने तेरा नाले मुंह खुल गया 1 लाख। कहता तेरे को 1000 मंगया ही, तू वो भी देने जोगा कोई नहीं है, ते हुण जिहदे को आया वा इहदे को 1 लाख भी मंगांगा तो ये दे सकता है, क्योंकि इहदे को है वे। और मैं आपको बताना चाहता हूं, जिस खुदा से आप मांगते हैं वो सब जहानों के खजानों का मालिक है। आमीन। सब जहानों के खजानों का मालिक है। और जब वो सब जहानों के खजानों का मालिक है, सोना उसका है, चांदी उसकी है, दुनिया की सारी दौलत जो है उसकी है, दुनिया के बादशाहों को भी उसने दिया है, और वो मेरा और आपका देने वाला है। आए उस पर भरोसा रखते हुए, उस पर तवक्कुल करते हुए, उससे मांगते चले जाएं, वो मुझे और आपको माला माल करता चला जाएगा, बढ़ाता चला जाएगा, सरफराज करता चला जाएगा, और इतना देगा कि हमारे पास रखने के लिए जगह नहीं होगी। आमीन, आमीन, आमीन। हम पाकिस्तान का चर्च बस गरीब रह गए हैं, क्योंकि असी खुदा से ईमान देनी है, असी खुदा दे नाल सही चाल देनी है। मैं रात को भी बात कर रहा था, IMF की बात कर रहा था। किसकी बात कर रहा था? IMF का नाम सुना है? कितनों ने सुना हुआ? हाथ उठाए जरा। अच्छा चलो, ये ना कश्यप वाले दे हैं, तानू सही समझा रहा। ये कौन ने? केड़े? कश्यप वाले। कश्यप वाले या पठान हैं, जिनसे कर्जा आप निकलवाते हैं, जिनसे आप कर्जा निकलवाते हैं। लेकिन IMF जो है वो यहां पर तो खानदानों को मिलता है ना, कश्यप और पठानों से, लेकिन IMF जो है वो मुल्कों को कर्जा देता है। किसको देता है? मुल्कों को कर्ज देता है। किसको? मुल्कों को कर्ज देता है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड्स। और इसके ऑनर्स जो हैं वो क्रिश्चियंस हैं। हालेलुया। आमीन। वो कौन है? क्रिश्चियंस हैं। वो कौन है? क्रिश्चियंस। क्रिश्चियंस हैं जो दुनिया को कर्जा दे रहे हैं। तो क्रिश्चियन तो यही भी हैं, पर अही भुखे नंगे हैं, पर असी भूखे हैं। यस, ये रियलिटी है। क्योंकि मैं और आप चर्च आकर भी चर्च नहीं है, मैं और आप बाइबल खोलकर भी बाइबल नहीं पढ़ रहे, मैं और आप दुआ में बैठे हुए भी दुआ में मौजूद नहीं हैं। और पिछले दिनों खुदावंद ने मुझे एक बात सिखाई, आप जितना ज्यादा बाइबल से, खुदा से दूर हैं, उतनी ही ज्यादा बरकतें और खुदा आपसे दूर है। मेरी बात समझ आई? आप जितना ज्यादा
बाइबल और खुदा से दूर बाइबल और खुदा से दूर हैं, खुदा से दूर हैं, मतलब ये बाइबल है, दुआ है, तो मैं जितना ज्यादा इससे दूर हूँ, जितना ज्यादा इससे दूर हूँ, उतनी ही ज्यादा बरकतें मुझसे। दूर हैं। और अगर आप चाहते हैं कि बरकतें आपके नजदीक आए तो फिर आपको और मुझे दुआओं में और बाइबल के करीब जाना पड़ेगा। और आप जितना ज्यादा बाइबल के करीब होंगे, जितना ज्यादा आप दुआओं के करीब होंगे, अगर आप बाइबल से लिपटे हुए हैं, अगर आपने बाइबल को सीने से लगाया हुआ है, अगर बाइबल आपके दिलों में है, दिमाग में है, तो आपके दिलों के अंदर, दिमागों के अंदर बरकतें जो हैं वो रची हुई हैं, बसी हुई हैं, और आपसे मालामाल शख्स दुनिया के अंदर और कोई नहीं होगा। आमीन। हम बाइबल से बहुत दूर हैं, और जो लोग करीब हैं बाइबल के, खुदा फिर उन्हें कसरत की बरकतें दे रहा है, और इतनी को दे रहा है कि उनके पास रखने के लिए भी जगह नहीं है। आमीन। जब मुझे डर लगेगा, मैं खुदावंद पर तवक्कुल करूंगा। जब मुझे परेशानियों को फेस करना पड़ेगा, मैं खुदावंद पर तवक्कुल करूंगा। जब मुझे परेशानियों के बादल आकर घेर लेंगे, मैं खुदावंद पर तवक्कुल करूंगा। जब मुझे दुनिया की सोचें, फिक्रें सताएंगी, मैं खुदावंद पर तवक्कुल करूंगा। जब मेरा बिजनेस बंद होने को जा रहा होगा, जब हमारे बिजनेस को लर्जिश मिल रही होगी, जब हमारा बिजनेस शेक हो रहा होगा, तो मैं खुदावंद पर तवक्कुल करूंगा, और मेरा खुदा आएगा और मेरी सारी चीजें जो शेक हो रही हैं उनको अपनी कुदरत से संभाल लेगा, और फिर से मुझे इस्तिकाम बख्शेगा, और मैं फिर से बरकत में आगे बढ़ना शुरू होऊंगा। आमीन। जब जब आपको लगे कि आपको लर्जिश मिल रही है, आप फ्लॉप होने जा रहे हैं, खुदावंद पर तवक्कुल करना शुरू करें, और मेरा और आपका खुदा मुझे और आपको स्टेबिलिटी बख्शेगा। आमीन। हम खुदा पर तवक्कुल करते हैं, खुदावंद तेरा मामला ही कर ले, खुदावंद तेरा मामला कर ले, ते नाल ही अगले दिन सानू याद आएगा, खुदावंद अच्छा तेरा ते है वे, चल मैं भी थोड़ा जा कर लेना नाल। ये हमारा तवक्कुल है। इस तरह से हम खुदा पर ट्रस्ट करते हैं, इस तरह से हम खुदा पर ट्रस्ट करते हैं, इस तरह से हम खुदा को मानने वाले हैं कि हम किसी बात पर टिक ही नहीं पाते। कह दो सा खुदा जो तू करना सारा कुछ तो तू ही करना है यार। आमीन। आमीन। एक और मिसाल मैंने पहले भी दी, फिर एक और मिसाल के तौर पर मेरे डैडी जी वो बैंक में जाएं पैसे डिपॉजिट करवाने के लिए, तो क्या मैं उनके पीछे जाऊंगा? नहीं। जरूरत है पीछे जाने की? नहीं। कि उन्हें चेक किया जाए पैसे जमा करवाते हैं या नहीं करवाते? नहीं। है जरूरत? नहीं। क्यों? क्योंकि मुझे ट्रस्ट है कि वो मेरे फादर के पास, बिकॉज ही इज ट्रस्ट वर्दी। उन पर ट्रस्ट किया जा सकता है, और आसमान के खुदा पर इससे भी कहीं ज्यादा ट्रस्ट किया जा सकता है। वो मेरी और आपकी बरकतों को महफूज करके रख के बैठा हुआ है। आए अपनी बरकतें उस पर यकीन करके ले लें। आमीन। 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 जो आपके पास नहीं है, ईमान के साथ उसके लिए बोलना शुरू करें। आमीन। बोलते चले जाएं, बोलते चले जाएं, बोलते चले जाएं। अगर आपका कोई काम रुका हुआ है तो उसके लिए ईमान के साथ बोलना शुरू करें, खुदावंद ऐसा कर दे, ऐसा कर दे, ऐसा कर दे। मेरा और आपका खुदा मेरे और आपके लिए करेगा। आमीन। लेकिन उसके लिए शर्त है। रात को भी हम एक पैगाम सीख रहे थे, और वो ये है कि आपको लायक होना पड़ेगा। बाइबल मुकद्दस कहती है कि अगर तुम किसी के घर में जाओ तो उसे सलामती दो, और अगर वो घर उस लायक होगा तो तुम्हारी सलामती उस घर में जाएगी, और अगर नहीं लायक होगा तो तुम्हारी सलामती वापस आ जाए। और यहां पर मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर मैं और आप लायक होंगे तो खुदा मुझे और आपको सलामती जो बोली जा रही है, बरकत जो बोली जा रही है, वो मेरी और आपकी जिंदगी में कायम होगी। और अगर मैं और आप लायक नहीं होंगे तो ये बरकतें वापस रिटर्न हो जाएंगी। इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूं, अपने आप को लाइक करें और ईमान के साथ बोलना शुरू करें। मेरा बिजनेस जो है वो कामयाब होगा, मेरा बेटा जो है वो नजात पा जाएगा, मेरा शोहर जो है वो बदल जाएगा, मेरी बहन की जिंदगी में तब्दीली आएगी, मेरी बीवी की जिंदगी में तब्दीली आएगी, खानदान के खानदान बदलेंगे, बिजनेस जो है वो फ्लोरिश्ड होंगे, मैं तरक्की कर जाऊंगा, मैं बढ़ जाऊंगा, मैं आसमान पर जाऊंगा, मैं खुदावंद के लिए कुछ भी कर सकता हूं, मैं खुदावंद के साथ चलूंगा, मैं चर्च जाऊंगा। आमीन। 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 मैं दुआएं करूंगा, मैं बाइबल पढ़ूंगा, ईमान के साथ बोलते चले जाएं तो मेरा और आपका खुदा मेरे और आपके लिए करना शुरू कर देगा। आमीन।
हम ईमान नहीं रखते, हम हिले हुए लोग हैं, हम शेकन पीपल हैं। जहां मर्जी में और आप डामाडोल हो जाते हैं, जहां मर्जी में और आप दो दिले हो जाते हैं, जहां मर्जी हमारे दिलों में शक आ जाता है, जहां मर्जी हमारे रवैयों में शक आ जाता है, जहां मर्जी मैं और आप अपने तौर से सोचना शुरू कर देते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, खुदावंद पर तवक्कुल करके देखें, इसके रिजल्ट जो हैं आपको बड़े खूबसूरत मिलेंगे। आमीन। इंतहाई खूबसूरत रिजल्ट खुदावंद आपको देगा, और जितने भी दुख आपकी जिंदगी में हैं वो सारे के सारे खुदावंद जो है वो खत्म कर देगा। आमीन। शर्त क्या है? खुदावंद पर तवक्कुल करना है, खुदावंद पर तवक्कुल करना है, तवक्कुल करना है, खुदावंद पर भरोसा करना है, ट्रस्ट करना है, बिलीव ऑन हिम, बिलीव हिम। उस पर ट्रस्ट करके देखे तो सही वो उम्मीदों पर पूरा उतरता है कि नहीं उतरता। हम तो पहले ही उसके बारे में कंफ्यूज हो जाते हैं। मैं यहां पर बताना चाहता हूं कि मैंने किस तरह से खुदावंद की कुदरत का तजर्बा किया, या किस तरह से खुदावंद पर ट्रस्ट किया। कुछ देर पहले मुझे बहुत सारे लोग इंश्योरेंस के बारे में कहते होते थे। किसके बारे में? इंश्योरेंस के बारे में। अच्छा, इस बात में कोई गिल्टी फील ना करे, बुरा फील ना करे। हर बंदे का अपना अपना ईमान है, हर बंदे का अपना अपना ईमान। अगर आप इंश्योरेंस करवाते हैं तो मैं नहीं कह रहा कि आप गलत कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। मैं अपने अपने ईमान की बात कर रहा हूं, अपने अपने ईमान की बात। तो जब मुझे कहा गया कि इंश्योरेंस करवानी चाहिए तो मेरा ईमान था कि मेरा खुदा मेरे लिए सब कुछ कर सकता है। आमीन। मेरा खुदा मेरे लिए सब कुछ कर सकता है। मुझे जब कहा जाता कि कुछ सेविंग भी कर लें तो मैं कहता था काम करिए, एज पर नीड खुदावंद प्रोवाइड करता रहेगा, रास्तबाज ईमान से जीता रहेगा। आमीन। 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 रास्तबाज ईमान से जीता रहेगा। और मैं इन बातों पर ट्रस्ट करते 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 ऑलवेज ये कहता रहा कि खुदावंद तू सब कुछ कर सकता है, खुदा तेरी कुदरत करेगी। इवन मुझे कहा गया कि देखें जी आपकी बेटी अब हो गई है, इसने बड़ी होना है, अभी से इंश्योरेंस करवा दें। उससे पहले कहा जाता था कमेटियां डाल लें, ऐसे कर लें, पैसे जमा कर लें, ये करिएगा, वो करिएगा, ऐसे करिएगा, वैसे करिएगा। और मैं ऑलवेज कहता था जिस खुदा को मैं मानने वाला हूं, जिस खुदा के साथ मैं चलने वाला हूं, जिस खुदा की पैरवी मैं करने वाला हूं, वो मेरे और आपके लिए सब कुछ कर सकता है। और जब ऐसा ट्रस्ट था तो खुदावंद मेरे लिए सब कुछ करता रहा, और खुदावंद आपके लिए भी सब कुछ करने की कुदरत रखता है। लेकिन शर्त यह है, आए दुनिया की सोचों से निकल कर, दुनिया के स्टाइल से निकल कर खुदावंद के स्टाइल और बाइबल के स्टाइल के मुताबिक खुदावंद पर ट्रस्ट करना शुरू करें। और मैं आखिरी बात करके वाइंड अप करूंगा। सारा और अब्राहम ने क्यों बरकत ले ली? जब उनके नाम बदले गए, तो जब नाम बदले गए तो नामों के मतलब भी बदल गए हैं, नामों के मतलब भी बदल गए, नामों के मतलब भी बदल सारी माँ, और बाद में कौमों की माँ बन गई, बाद में कौमों की माँ, बाद में कौमों की माँ बाप, और बाद में कौमों का बाप बन गया। और अब वो बच्चा एक भी नहीं है, लेकिन बात किसकी हो रही है? कौमों के, कौमों की माँ बाप। कौमों की माँ कहां से आ गई? हले तो एक पुत्र भी नहीं है, एक धी भी कोई नहीं है, तो कौमों के बाप और माँ हम कैसे हो सकते हैं? लेकिन वो ईमान के साथ एक दूसरे को कहते थे, ईमान के साथ एक दूसरे को। और मैं इस तरह से कहता हूं, शायद जेड़े पिंड च रहंदे होन, शायद वो जिस विलेज में रहते हों, डेफिनेटली कहीं ना कहीं पर तो रहते होंगे ना, तो शायद कभी अब्राहम को किसी चीज की जरूरत पड़ती होगी तो अब्राहम उसे सारा कहता होगा, और जब सारा कहता है तो उसके पीछे एक वजह थी, या उसके पीछे एक मतलब था, और वो मतलब ये था कि सारा कौमों की मां, मेरी बात तो सुन, मेरी बात तो सुन। और जब वो उसे बुलाती होगी अब्राहम, तो वो कहती होगी अब्राहम कौमों के बाप मेरी बात सुन, कौमों के बाप आकर रोटी खा ले, कौमों के बाप आकर खाना खा ले, ऊंची आवाज में आकर खाना खा ले, खाना खा ले, कौमों के बाप ये कर ले, कौमों की मां ये कर ले। और वो इस तरह से ट्रस्ट कर रहे थे। और अभी पास कुछ भी नहीं है, बुलंद आवाज में, पास कुछ भी नहीं है, अभी एक बेटा भी नहीं है, लेकिन वो एक दूसरे को कौमों की मां और कौमों का बाप कह रहे हैं। और फिर खुदावंद ने उनके लिए जैसा वो कह रहे थे वैसा कर दिखाया। उनको इस्माइल मिला, इसहाक मिला, और आज उन्हीं से पूरी दुनिया जो है अब्राहम की नस्ल से जो है वो बरी हुई है। और अब्राहम जो है वो रास्तबाजों का, ईमानदारों का बाप कहलाया।
आमेन। ईमान की वजह से, ईमान, तवक्कुल करना, ट्रस्ट करना, जब नाउमीदी हो, जब परेशानियां हो, जब कोई हालात नजर ना आए, जब हर तरह से अफरा तफरियां हो, कोई उम्मीद की किरण भी नजर ना आए, उस वक्त में भी खुदा जो कह रहा है उसे मान लेना, ये तवक्कुल करना है, ये भरोसा करना है। और जितने उस वक्त में जहां पर कोई उम्मीद ना हो, उस वक्त में खुदावंद पर ट्रस्ट करेंगे, उनका खुदा उनके लिए सब कुछ करना शुरू करेगा। आमेन। हम बेउमीदी में, नाउमीदी में ऐसे गिरते हैं कि मायूसी ऐसी हमारी जिंदगी में आती है कि हमें खुदा याद नहीं रहता। उंज बैठ के सराहने रोई जावांगे, हैं एवं सिर रख के, इन्ने दुख, इन्ने दुख, इन्ने दुख, हैं वाशरूम च वड़ के रोई जावांगे। कई सामने नहीं रोंदे, जेडे सामने रोंदे वाशरूम च वड़ के जाके रोंदे ने, रोई जावांगे। मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर रोना ही है तो एक कपड़ा लें और कपड़ा बिछाएं और बाइबल सामने रखें और घुटनों के बल होकर हाथ उठाकर जिंदा खुदा के सामने रोएं। और जब वो आपका रोना सुनेगा तो आपके लिए मदद जारी होगी, आपके लिए मदद आएगी, आसमानों के खुदा की तरफ से मदद आएगी। और जब आसमानों के खुदा की तरफ से मदद आएगी तो बरकत आएगी, ताजगी आएगी, सरफराजी आएगी, हर तरह का रुका काम जो है वो होना शुरू हो जाएगा, बरकत के दरवाजे खुल जाएंगे। आसमान जो उसका अच्छा खजाना है वो मेरे और आपके लिए खुल जाएगा, और मैं और आप कसरत की बरकतों में आगे बढ़ जाएंगे, कसरत की जिंदगी में आगे बढ़ जाएंगे। आमेन। ये खुदावंद पर ट्रस्ट करना है। असी रोना भी है लेकिन इंसाना के सामने। मैं तो इसीलिए अक्सर कहता होता हूं, मैं पहला भी बड़ी दफा कहना वा, क्योंकि भैना मतलब अज कर दिया ने ज्यादा टाइम, भैनों में मसला हो जाए ना तो पापा दे गल आके, भरा दे गल आके, भरा मतलब बाहरों आया ना तो गल आके, भरावा इंज हो गया, भरावा इंज हो गया, तो भरा की कहता अच्छा चल खैर ये कोई गल नहीं, लो वादी लो, अच्छा चल खैर ये कोई गल नहीं, कोई गल नहीं। अच्छा मैं कोई गलत तो नहीं कह रहा, नहीं। मोस्ट ऑफ द टाइम भाई कोई परेशानी हो जाए, प्रॉब्लम हो जाए तो क्या रिस्पॉन्स होता है? अच्छा चलो कोई बात नहीं। मिसाल के तौर पर, फॉर एग्जांपल, चले मैं अगले दर्जे की बात कर देता हूं, हमारा कोई फौत हो जाए और वो बहन रो रही हो, भाई को गले लगाया हो, भरावा मेरा फलां चला गया, मेरा फलां चला गया, तो भरा के कहेगा कोई बात नहीं, खैर है, चल हौसला रख, कोई गल नहीं होना है। वो दुखी है, मैं ये नहीं कह रहा कि वो दुखी नहीं है, परेशान नहीं है, लेकिन उसके लफ्ज क्या है? कोई बात नहीं, खैर है, खुदा दी मर्जी, चल कोई गल नहीं भैन, यही सारा कुछ होना है, इंज ही होना है। लेकिन यही ऐसे खुदावंत पर तवक्कुल किया हो, मरियम और मर्था ने किया था, मरियम और मर्था ने किया था। पर अच्छा बड़ा खूबसूरत सेंटेंस, खुदावंद अगर तू यहां होता तो मेरा भाई ना मरता। उन्हें उन्हें पहले से पता था कि यीशु होता तो लाजर नहीं मर सकता था, हमारा काम बिगड़ नहीं सकता था। और यहां पर मैंने और आपने ये भी सीखना है, मैंने और आपने इस ट्रस्ट में भी आगे बढ़ना है कि जहां पर यीशु है वहां पर काम बिगड़ेंगे नहीं, वहां पर लानत नहीं रहेगी, वहां पर मौत नहीं होगी। और वो इसका इकरार करती हैं कि यीशु अगर तू यहां होता तो लाजर ना मरता। तो यीशु कहता है अगर तुम ऐसा ही मान रखती हो तो अब वो बेशक मर भी गया है, मैं फिर भी उसे जिंदा कर दूंगा। और वो कब्र पर जाते हैं और कहता है, यीशु कहता है पत्थर को हटाओ, और जब पत्थर हटाया जाता है तो यीशु मसीह आवाज देते हैं ए लाजर बाहर आ जा, और बाइबल मुकद्दस कहती है लाजर कफन समेत जो है कब्र से बाहर आ जाता है। क्यों बाहर आ जाता है? क्योंकि मरियम और मर्था का तवक्कुल यीशु मसीह पर था कि यीशु होता तो उनके भाई को मरने ना देता। आज अगर मेरा और आपका तवक्कुल भी ऐसा है कि यीशु होगा तो हम कभी फ्लॉप नहीं होंगे, हमारे कभी काम नहीं रुकेंगे, तो फिर यीशु मेरे और आपके लिए सारे काम करना शुरू करेगा। यीशु सबको बरकत बख्शेगा, यीशु मुर्दों में जान डालेगा, अंधों की आंखें खोलेगा, लंगड़ों को चलाएगा, बहरों के कान खोलेगा, गूंगे बोलेंगे, और हर तरह से बरकतें जारी होंगी। लेकिन शर्त यह है खुदावंद पर तवक्कुल करना है। आमीन आमीन। किस पर? खुदावंद पर तवक्कुल करना। खुदावंद पर, इंग्लिश के अंदर लॉर्ड, किस पर? लॉर्ड।
और जब जाकर ग्रीक और हिब्रू में जाकर देखते हैं तो किस पर? यहोवा। यहोवा खुदा पर। और यहोवा खुदा का ओरिजिनल नेम है। यहोवा खुदा का ओरिजिनल नेम है। बाकी तर्जुमों वाले हैं यहोवा ओरिजिनल नेम है, इसका कोई तर्जुमा नहीं हुआ, ये डायरेक्ट आसमानी है। आमीन 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 आमीन। यहोवा खुदा का ओरिजिनल नेम है और मुझे और आपको यहोवा पर ट्रस्ट करना है। आमीन आमीन। यहोवा नसी पर, यहोवा राफे पर, यहोवा शलूम पर, यहोवा एदोनाई पर, यहोवा अलशदाई पर मुझे और आपको ट्रस्ट करना है। और जितने उस पर ट्रस्ट करेंगे, जितने उस पर तवक्कुल करेंगे, उनको सब कुछ खुदावंद मुहैया करेगा। आमीन। और जब खुदावंद पर ट्रस्ट करना है तो शक नहीं करना, शक नहीं करना, शक जिंदगी में आने नहीं देना। लोग कहना पता नहीं किवें होना है, को जैवें भी होना है, ये मैनू नहीं पता, जैवें भी होना है ये मैनू नहीं पता, लेकिन मैनू ये पता बस हो जाना मैं। आमीन। मैनू ये नहीं पता कि किवें होना है, लेकिन मैनू ये पता है कि हो जाना है, मैनू बस ये पता है कि हो जाना है। हमने सामने चर्च के सामने एक आयत लिखवाई है और वो आयत ये है, ये ना जोर से और ना ताकत से, तेरे रूह से हो जाएगा, तेरे रूह से हो जाएगा। अही थोड़ी करना है, करना तो खुदा ने, फिर ईमान रखो, खुदा हफी सारा कुछ कर देगा। आमीन आमीन। आइए अपनी आंखें बंद करें और हम दुआ करेंगे। हालेलुया हालेलुया। यीशु मसीह के नाम में अब आप हम तेरी हजूरी में आते हैं, हमें फजल दे कि हम मुकम्मल तौर पर तुझ पर ट्रस्ट कर सकें। और खुदावंद जब हम इंसानों पर ट्रस्ट करते हैं तो हम शक करके उसके पीछे नहीं जाते, हम उसे करने का मौका देते हैं और वो हमारी उम्मीदों पर पूरा उतरता है। तो खुदावंद तू तो कभी धोखा देते ही नहीं है, तुझमें तो दगा नाम की कोई चीज है ही नहीं खुदावंद, तो फिर हम तुझ पर क्यों खुदावंद शक करते हैं? क्यों हमें लगता है कि खुदा ऐसा नहीं कर पाएगा? हमें फजल दे कि हम मुकम्मल तौर पर तुझ पर ट्रस्ट कर सकें, हमें फजल दे कि हम मुकम्मल तौर पर तेरी तरफ निगाहें लगा सकें, हमें फजल दे कि मुकम्मल तौर पर तेरी तरफ देख सकें। सारा जलाल खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूह कुदस को देते हैं। मैं गुजारिश करूंगा मुबश्शिर एलिज़ाबेथ से कि वो दुआ में रहनुमाई करेंगी, कलाम की शुक्रगुजारी की दुआ, और स्पेसिफिकली कलाम के लिए कि कलाम हमारी जिंदगी में उतरे, ये कलाम जिंदगी के अंदर उतर जाए।